गलतियों की पत्री चैप्टर 4 19 और 20 वर्सेस। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। विनती करेंगे प्रभु से। पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमारी आत्मिक आशीर्वाद के लिए इन वचनों को हम प्रभु तोड़िए और हमें बांटिए प्रभु। हमारे अंतरात्मा की आँखों को आप खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को समझ सके और प्रभु जी सके। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलतियों की पत्री में प्रेरित पौल पवित्र आत्मा के द्वारा ये बोल रहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर यीशु मसीहा का रूप नहीं आता, हालेलुया। प्रेरित पौल अपनी आत्मिक बच्चों के अंदर यीशु मसीहा का रूप देखना चाहता है। उनको, हे बालको, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हालेलुया। मेरे बाल को बोला और प्रेरित पौल बोल रहा है आपके अंदर यीशु मसीहा का रूप बनना है। यीशु मसीहा का रूप देखना चाहता है उनके अंदर। हालेलुया। और इसके लिए क्या कर रहा है? कुछ कोशिश कर रहा है, यत्न कर रहा है। जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। फिर कनेक्टिंग वर्ड है। फिर बोले तो इससे पहले भी एक बार उसने जच्चा की सी पीड़ाएं उठाया, इससे पहले भी उठाया था। और अब कह रहा है कि मैं फिर से जच्चा सी पीड़ा उठाने के लिए तैयार हूँ, उठा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मसीह का रूप बन जाए। हालेलुया। तो देखिए, गोद भराई के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे विषय मालूम है। जो हम गोद भराई का कार्यक्रम करते हैं, जो विधि हम करते हैं, वो आत्मिक जिंदगी का एक छाया है। इसे शैडो, हालेलुया, वो एक शैडो है। ज़्यादातर लोग समझते हैं ये हमारा रीति रिवाज नहीं है, हमारा विधि नहीं है, ये अन्य जाति वालों का विधि है बोल के सोचते हैं, लेकिन वो गलत है। वो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शादी करने के लिए एक दूसरे के अंदर बहुत सारी हिम्मत होना चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हिम्मत होना चाहिए। बहुत सारे लोग शादी करने के लिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होता, शादी करने के लिए हिम्मत नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हिम्मत चाहिए, मिलके जीने के लिए हिम्मत चाहिए, प्यार चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए समझ होना चाहिए ना। हालेलुया। एक दूसरे को समझने के लिए भी हमारे अंदर वो होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए एक दूसरे की ओर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब बातें तो आपको मालूम है। बहुत सारे फैमिलीज में एक दूसरे की ओर ये कम होते जाते हुए हम देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं?
शादी के टाइम पे क्या देखते हैं? आपने क्या देखा है शादी के टाइम पे? हालेलुया। बहुत सारे लोग तो ऊपर ऊपर के रूप देखते हैं, है ना जी? क्या देखते हैं? ऊपर के रूप देखते हैं, कैसा है लड़का, कैसा है लड़की, कैसी है, कौन सा रंग की है, गोरी है या काली है, कैसी है, कितना हाइट है, कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना धन दौलत है, जायदाद कितना है, कितना कमाता है, सब कुछ तो देखना है, देखते हैं। लेकिन उससे आगे हमें ये देखना है कि कितना इसके अंदर कमिटमेंट है, इस व्यक्ति के अंदर मेरी और, हाउ मच इज कमिटेड टुवर्ड्स मी, और मुझे इसके और कितना कमिटमेंट है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर पैसा होता है, धन दौलत होता है, जायदाद होता है, अच्छा रूप होता है, अच्छा रूप भी होती है, बाहर की रूप बहुत अच्छी होती है, गोरे होते हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कमिटमेंट, हालेलुया, बहुत कम है। बहुत कम लोगों में कमिटमेंट होता है। आई विल बी कमिटेड टुवर्ड्स माई लाइफ पार्टनर, मैं अपने जीवन साथी की ओर कमिटेड रहूँगा। हालेलुया। कमिटेड इन द सेंस एवरीथिंग, हर एक विषय में कमिटमेंट आता है, उसमें फेथफुलनेस भी आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फेथफुलनेस भी आता है। आखिरी दिनों में क्या हो रहा है ना, फैमिलीज में फेथफुलनेस नहीं हो रहा है, चले जा रहा है फेथफुलनेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों फेथफुलनेस नहीं हो रहा है? क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर संतुष्टि नहीं है, तृप्ति, क्या बोलते हैं आप, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, संतुष्टि बोले तो तृप्ति बोलते हैं हम तेलुगु में, तृप्ति। संतुष्टि तेलुगु भी वर्ड है, तृप्ति भी तेलुगु का वर्ड है। हालेलुया। जिसके अंदर संतुष्टि बोले तो तृप्ति नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता, वो व्यक्ति विश्वास से हट जाता है। आखिरी दिनों में वचन ऐसा बोलता है कि बहुत सारे लोग विश्वास से हट जाने वाले हैं, भ्रष्ट हो जाने वाले हैं। दे विल लूज द फेथ विच दे हैव इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीहा में जो विश्वास है उसमें से हटने के लिए हमें कोई भी घोर पाप करने की जरूरत नहीं है। काली जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं हो तो बस है, हम विश्वास से हट जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। यीशु मसीहा में से हमको हटाने के लिए, यीशु मसीहा में से हमको दूर करने के लिए कोई भी बड़ी पाप की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन आना चाहिए। डिससेटिस्फैक्शन, हिंदी वर्ड असंतुष्ट। आप देखिए पहला तिमोथी में, मुझे कितना समय है नहीं मालूम, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तिमोथी चैप्टर 5, लास्ट चैप्टर, फ्रॉम वर्स 6th विल रीड। पढ़िएगा। हाँ, पढ़िएगा। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। तेलुगु में ऐसा लिखा गया है कि संतुष्टि सहितమైన भक्ति గొప్ప లాభ సాధనము। बोले तो संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभदायक है बोल के लिखा गया है। बड़ी कमाई है बोल के इधर है ना, बहुत बड़ी लाभदायक है। आप हमारे भक्ति में अगर संतोष नहीं है बोले तो, संतोष इज हैप्पीनेस ना, जॉय, सेटिस्फैक्शन भी होता है, संतोष सेटिस्फैक्शन भी होता है जी। हालेलुया। यदि हमारे भक्ति में तृप्ति नहीं है, जो घर प्रभु हमको दिया है, जो नौकरी प्रभु हमको दिया है ना जी,
जो माता पिता प्रभु हमको दिया है, जो एजुकेशन प्रभु हमको दिया है, और इस संदर्भ में जो लाइफ पार्टनर प्रभु हमको दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या जी? लाइफ पार्टनर, जो पत्नी प्रभु हम दिया है, जो पति प्रभु ने दिया है, उस विषय में अगर संतुष्ट नहीं है, लेकिन भक्ति कर रहे, विनती कर रहे, उपवास रख रहे, गाना गा रहे, वचन बोल रहे, सुसमाचार बोल रहे, प्रभु के लिए काम भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन प्रभु ने जो भी दिया है उसके विषय में तृप्ति नहीं है, दिल के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्या बोल के, ये नौकरी तो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इससे बड़ा नौकरी मुझे मिलने वाला था, प्रभु मेरे साथ इतना अच्छा सा न्याय नहीं किया। हालेलुया। ये इस घर में तो मैं जी रहा हूँ, इस घर में तो मैं जी रहा हूँ, लेकिन प्रभु मुझे अच्छा सा घर नहीं दिया, या इससे बहुत बड़ा घर मुझे मिलने वाला था, मिलना चाहिए। हालेलुया। आई एम लिविंग विद दिस पर्सन, मैं अपनी पत्नी के साथ जी रहा हूँ, पति के साथ जी रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे अच्छा पत्नी मिलना चाहिए था, मुझे इससे अच्छा पति मिलना चाहिए था, बोल के हर एक व्यक्ति के अंदर थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। वाई डिससेटिस्फैक्शन कम्स? बिकॉज वी डोंट हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर ने मुझे सबसे बेहतर दिया है बोल के मनुष्य के अंदर जब विश्वास उठ जाता है, तब डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो जाता है। हालेलुया। वी हैव टू ऑलवेज बिलीव दैट, हमेशा ऐसा हमको विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु ने मुझे सबसे बेहतर दिया है, मेरी योग्यता से बढ़ के मुझे प्रभु ने दिया है। लाइफ पार्टनर होने दीजिए, घर होने दीजिए, नौकरी होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, सब विषय में प्रभु ने मेरी योग्यता से बढ़ के ही प्रभु ने मुझे दिया है, लेकिन कुछ कमी नहीं किया है। अब अदन की वाटिका में देखिए, आदम हव्वा के पास दुष्ट आता है, सांप में घुसकर आके क्या बात करता है? तुम अगर ये फल खाए तो यू विल बिकम एज गॉड, यू विल बिकम एज एंजल्स, तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे, है ना जी? तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे। उनके अंदर प्रभु ने जिस स्थिति में उनको रखा है, उसके अंदर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, और यीशु के ऊपर से विश्वास में हट गए हैं, वो प्रभु के ऊपर से विश्वास में से हट गए हैं। हमारे रिश्तेदारों के अंदर घुस के आ सकता है दुष्ट, क्योंकि दो व्यक्ति मिलके चलना वो दुष्ट को सहन नहीं होता। दो व्यक्ति मिलकर यदि चले तो दुष्ट को सहन नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं होता वो, क्योंकि प्रभु के वचन में प्रभु ने हमको ये वादा किया है, जहाँ किधर भी दो व्यक्ति जिस विषय में विनती करते हैं, जो एक मन होकर अगर वो विनती करेंगे तो उनको दिया जाएगा। प्रभु ने ऐसा वादा किया है बाइबल के अंदर। हालेलुया। तो रिश्तेदारों के भी अंदर घुस के दुष्ट आके बात करता है। प्रेज हालेलुया। क्या नौकरी कर रहे भाई? तुम्हारा परमेश्वर तुमको क्या नौकरी दिया है? ये क्या घर है तुम्हारा? इससे अच्छा घर हमारे पास है। क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया है? इन सब बातों से हट के लाइफ पार्टनर के विषय में भी हमारे रिश्तेदार बात करना चाहते हैं, हमारे दोस्त भी बात करना चाहते हैं, हमें घुस के वो बात नहीं कर रहे, उनके अंदर दुष्ट घुसा हुआ है और वो दुष्ट हमसे बात करने की कोशिश करता है। समझे आप मेरी बात को? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा शादी होने के बाद इतने सारे लोग मेरे पास आए, तो इससे शादी क्यों करा रहे भाई? फिर मैं आपको ये कितने तुमको दहेज दिए? अरे ये क्या है भाई, तुम मैं इतना सारा दहेज दिलाता था तुम्हें, इतना खूबसूरत लड़की, वो धन दौलत, वो अमेरिका इंग्लैंड का ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे पास आते हैं लोग, बात करते हैं,
और जब मियाँ बीवी के बीच में क्या होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ गैप आ जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो हमको हाँ हाँ जो मेरा दोस्त बोल रहा था वो सच्ची था, वो जो मेरा रिश्तेदार बोल रहा था वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मुझे बेहतर की बात करता है। तुझे बेहतर चीज नहीं मिला, तुझे बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं मिला। प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, रिश्तेदारों के बातों के ऊपर नहीं और दोस्तों की बातों के ऊपर नहीं। यदि आपके दिल के अंदर असंतृप्ति, क्या बोलते हैं, डिससैटिस्फैक्शन है, असंतुष्टि है, तो इसका मतलब है यू आर नॉट बिलीविंग इन गॉड। प्रभु ने मुझे सबसे बेहतर दिया बोल के आपके अंदर वो क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आजकल के ज़माने में देखिए क्या है, फेसबुक ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, न्यूज़पेपर ओपन करो, हर जगह क्या दिख रहा है ना, आप मुझे गलत मत समझिएगा, हर जगह इतना 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 भारी मेकअप करके उधर टीवी चैनल्स में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में सब कुछ में बैठ गए देख रहे हैं ना, तो जो कोई उसको देखेगा ना दिल हट जाएगा उसका। सच में बोल रहा हूँ मैं, हालेलुया। अरे इतना कितना, ये तो कितना हसीन है, ये क्या होठ है इसके, क्या आँख है इसके, अरे क्या है, मुझे तो परमेश्वर ने इतना अच्छा बीवी नहीं दिया, इतना सुंदर सा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं दिया बोल के क्या होता है, हम हाँ बहुत सारे लोग हट जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हट जा रहे हैं। आपको प्रभु ने जो दिया है, नौकरी होने दीजिए, घर होने दीजिए, माँ बाप होने दीजिए, लाइफ पार्टनर होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु ने मुझे सबसे बेहतरीन दिया है, हालेलुया। जब दोस्त इतना अच्छा हमारे विषय में सोच सकते हैं, जब अपने रिश्तेदार इतना हमारे विषय में सोच सकते हैं, क्यों परमेश्वर हमारे विषय में नहीं सोचेगा? हालेलुया। प्रभु हमारा भलाई नहीं चाहता है क्या? हमारा भलाई पक्का चाहने वाला एक ही एक व्यक्ति है, एक ही एक इंसान है, वो परमेश्वर यीशु मसीह है, हालेलुया। उससे ज्यादा हमारा भलाई का कोई भी नहीं सोच सकता, हमारा भलाई के बारे में सोचने के लिए और कोई नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। जब हम जो नौकरी प्रभु ने दिया, जिस घर में प्रभु ने हमको रखा है, जिस लाइफ पार्टनर को प्रभु ने हमको दिया है, हर एक विषय में जब हमारा सोच विचार बदल जाएगा, हाँ प्रभु मुझे सबसे अच्छा आपने दिया है इसलिए आपको स्तुति, तो आपका आत्मिक जिंदगी का रूप बदल जाएगा, आपको प्रभु की ओर जो थैंकफुलनेस है वो बदल जाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब असंतृप्ति, असंतोष आपके अंदर आएगा ना, आप प्रभु को कैसे धन्यवाद करेंगे, आप प्रभु को कैसे स्तुति करेंगे? स्तुति करेंगे लेकिन रोते रोते हुए करेंगे। बच्चे जब कुछ पूछते हैं हमसे, कुछ का हमको वो दिलाओ ये दिलाओ बोल के बच्चे पूछते हैं, को तो हम कभी कभी मना करते हैं, नहीं दिलाता हो भाई, तो रोते रोते हुए हमारी बात मानते हैं बच्चे, है ना जी। उनके दिल के अंदर होता, हाँ मैंने मम्मी से पूछा, मैंने डैडी से पूछा, लेकिन मेरे मम्मी डैडी वो विषय मुझे नहीं दिया, होने नहीं दिया बोल के दिल के अंदर बहुत कॉम्प्लेंट रहता है, दिल के अंदर रह के। और क्या करते हैं हम माँ बाप की बात सुनते हैं, रोते रोते सुनते हैं, खुशी खुशी नहीं सुनते, है ना जी, हालेलुया। तो हमारे अंदर प्रभु के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। आपको विश्वास में से हटाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर जो क्या है तृप्ति है उसको निकाल देना चाहिए। नहीं, प्रभु ने मुझे अच्छी जगह नहीं रखा। मैं जब सेवा कर रहा था, इतने सारे लोग मुझसे बोले, तुम हर एक व्यक्ति गांव में से सिटी में जाता है, सिटी वाला अमेरिका जाता है, तुम पागल हो, अच्छा सिटी में तुम पैदा हुए, तुम्हारा एजुकेशन सिटी में हुआ, सब कुछ सिटी में हुआ, तुम वो छोटा सा गांव में गए, क्या करने के लिए गए, क्या करेंगे तुम्हें गांव वाले? मैंने बोला गांव वाले मुझे कुछ नहीं देंगे, परमेश्वर देगा मुझे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
एक बार भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं गलत जगह हूँ, इधर मुझे रहना नहीं चाहिए था, इधर मुझे नहीं आना चाहिए था, इधर मुझे परमेश्वर का काम नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। पहला दिन जब मैं सेवा के लिए छतरा से पहले मैं गया, 30 लोग, कम से कम 30 लोग पूरे लकड़ियाँ लेके आए, चाकू लेके आए मुझे मारने के लिए। 2 साल तक मुझे बहुत सारा सताए, मुझे जान से मारने के लिए, मर्डर करने के लिए 2 साल बहुत प्रयत्न करे। हालेलुया। आज का दिन भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स है, छोटे बड़े प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे सबसे, इस धरती के ऊपर सबसे बेहतरीन स्थल पे मुझे रखा है, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, इस विश्वास में से हट जाएंगे और बाकी सब पाप। विश्वास में से हट गए तो हम जिंदा लाश है ना जी, हम जिंदा लाश है। हालेलुया। तो फैमिली के अंदर क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। फैमिली लाइफ में एंटर होते हैं तो एक दूसरे की ओर कमिटमेंट होना चाहिए। हालेलुया। कमिटमेंट होना चाहिए। I will not be committed to some other person, but I will committed to the person with whom I got married. हालेलुया। प्रेज द, प्रभु हमारा कमिटमेंट चेक करता है, कितना इसके अंदर कमिटमेंट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेरित पौल बोल रहा है, बच्चा उत्पन्न करने के लिए जच्चा सा पीड़ा। जच्चा सा पीड़ा बोले तो तेलुगु में ऐसा लिखा गया है कि प्रसव वेदना, जो जन्म देते वक्त जो पीड़ा होती है उसके बारे में, वही है ना जच्चा सा पीड़ा। हाँ, बहुत भयंकर होता है, स्त्री का जान भी जा सकता है, इतना भयंकर रहता है। हालेलुया। इतना भयंकर रहता है। 9 महीने बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ता है। जो चीज खाने के लिए मन में होता है वो नहीं खा सकते, हाँ है ना जी। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे जिस तरफ हम सोना चाहते हैं उस रीति से नहीं सो पाएंगे, बहुत सारा तकलीफ होती है, बहुत सारा। हालेलुया। 9 महीने ऐसे, हाँ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बच्चा पैदा होने के बाद 9 मिनट संभालो रे भाई बोले तो नहीं होता। चलो, बहुत सारे लोग अभी अमेरिका में, इंग्लैंड में, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, दे आर नॉट रेडी टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। वो लोग बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि बोले तो क्या होता है, जब व्हेन ए वुमन गेट्स प्रेग्नेंट, फिजिक बदल जाता है, उसका फिजिक बदल जाता है, थोड़ा मोटी बन जाती है ना जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लोग समझते हैं कि मेरा खूबसूरती वो चले जाएगा, आई विल लूज माई ब्यूटी। हालेलुया। इसलिए ज़्यादातर लोग बहुत देर से शादी करते हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, हालेलुया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आप देखिए क्या करते हैं, बहुत देर से शादी करते हैं। क्योंकि जब वो लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं प्रेग्नेंट बन जाऊंगा, बच्चों को पैदा करूंगी तो क्या होगा, बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा मुझे, है ना जी। मेरा फिजिक बदल जाएगा, पहले जैसा खूबसूरती नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा पैदा करने के लिए बहुत सारे, भौतिक रीति से बच्चा पैदा करने के लिए बहुत सारे लोगों के अंदर तैयारी नहीं है, बहुत कम लोगों में है। हाँ ठीक है, मेरा फिजिक खराब हुए तो ये नो प्रॉब्लम, मुझे थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स आए तो भी नो प्रॉब्लम, थोड़ा तकलीफ उठाऊंगा मैं, जच्चा सा पीड़ा आए तो भी नो प्रॉब्लम बोल के तैयार है कुछ लोग। हालेलुया। तो आत्मिक जिंदगी में बहुत सारे लोग तैयार नहीं है, यीशु के लिए बच्चे पैदा करने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि भौतिक रीति से बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है ना, जच्चा सा पीड़ा
हालेलुया। बच्चा पैदा करने का उद्देश्य हमारे अंदर है, तो हम बहुत हमारे उपवास रखना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा, यीशु के साथ बैठना पड़ेगा, यीशु से पूछना पड़ेगा। हालेलुया। सुसमाचार बताना पड़ेगा, रिश्तेदार के पास जाना पड़ेगा, दोस्तों के पास जाना पड़ेगा, जहाँ जिधर हम काम करते हैं, जिधर हम व्यापार करते हैं, जिनके साथ हम मिलके जीते हैं, उनसे सुसमाचार शेयर करना पड़ेगा, है ना जी। वो लोग क्या समझेंगे अगर मैं सुसमाचार बोलूँगा, तो इसके मन में ऐसा है, तो वो कब वो सुसमाचार बता पाएगा, कब बीज डाल पाएगा, कब वो व्यक्ति यीशु में आ पाएगा, सोचिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु के लिए बच्चा पैदा करने के लिए, यीशु के लिए, यीशु के द्वारा सब कुछ चाहते हैं, यीशु के द्वारा सब कुछ आशीष चाहते हैं। अगर कोई भी पत्नी अपने पति की ओर फिर के ऐसी बोल रही है, मुझे तेरा जायदाद चाहिए, तू मुझे खिलाना है, पिलाना है, चलाना है, कपड़े दिलाना है, मुझे सुख देना है, सब कुछ देना है, लेकिन मैं तेरे लिए बच्चे पैदा नहीं करूँगा, क्या बोलोगे आप उसको? हाँ, मुझे सब कुछ चाहिए, तेरा पैसा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, क्या क्या चाहिए, घर चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं तेरे लिए बच्चे नहीं पैदा करूंगी। बोले तो उसको क्या बोलोगे आप? वैसे ही है आत्मिक जिंदगी में बहुत सारे यीशु मसीहा से सब कुछ चाहते हैं, यीशु मसीहा का आशीर्वाद चाहते हैं, यीशु मसीहा का स्वर्ग का राज्य चाहते हैं, यीशु मसीहा का पति की तरह देखते हैं, उसका है ना वचन बोल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीहा की दुल्हन में रहना चाहते हैं, दुल्हन बनना चाहते हैं यीशु मसीहा का। हालेलुया। यीशु मुझे सब आशीर्वाद दो, मेरा नौकरी को आगे बढ़ाओ, मेरा बिजनेस को आगे बढ़ाओ, मुझे अच्छा हेल्थ दो, मुझे सब कुछ अच्छा संभालो, सब कुछ करो आप, लेकिन मैं आपके लिए बच्चे पैदा नहीं करूंगा, सुसमाचार नहीं बताऊंगा, एक दिन भी उपवास नहीं रखूंगा, एक दिन भी आंसू नहीं बहाऊंगा, एक दिन भी मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। ऐसा है हाल हमारा मसीह लोगों का। हालेलुया। प्रेरित पौल बोल रहा है, फिर जच्चासी पीड़ा, फिर बोले तो बच्चा, एक औरत, एक स्त्री बच्चा पैदा करने के लिए कितना मुसीबत उठाती है, कितना तकलीफ उठाती है। अगर हमें घुटनों के ऊपर उतना तकलीफ उठाने के लिए हम तैयार है, तो ज़रूर हम आत्मिक बच्चों को उत्पन्न कर सकते हैं। हालेलुया। विनती तो परमेश्वर का दास करना चाहिए, हम तो एंजॉय करेंगे। अच्छा, हालेलुया। विनती तो परमेश्वर के दास को करना चाहिए, उपवास तो उसको रखना चाहिए, सुसमाचार तो उसको बोलना चाहिए। हमारा क्या है भाई, हम क्यों उपवास रखे, हम क्यों आंसू बहाए, हम क्यों सुसमाचार बताए, हम क्यों तकलीफ उठाए। हालेलुया। बच्चा पैदा करने के लिए भौतिक रीति से कितना तकलीफ होती है, कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितना कमिटमेंट होना चाहिए, उतना कमिटमेंट हमारे आत्मिक ज़िंदगी में आजकल के कलीसियाओं के अंदर किसी के अंदर भी नहीं दिख रहा। हालेलुया। सब चाहिए, आत्मिक पति का सब कुछ चाहिए, लेकिन उस आत्मिक पति के लिए बच्चा उत्पन्न करने का हमारे अंदर आशा ही नहीं है। इसलिए हम घुटनों के ऊपर नहीं आते, इसलिए हम उपवास नहीं रखते, इसलिए सुसमाचार नहीं बताते। सुसमाचार बताए तो एकदम से लोग यीशु में आ जाएंगे, क्या तुम यीशु को अपना लो, नहीं तो तुम नरक में जाओगे, तो वो भड़क जाएंगे। कोई भी ऐसा बोलने से भाग के यीशु में नहीं आएगा। यीशु में अगर लोग आना है तो आत्मिक रीति से बच्चा पैदा करना है, तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के साथ हमें बैठना चाहिए, यीशु के साथ हमें घुटनों के ऊपर आना चाहिए। हालेलुया। ज़्यादातर लोगों के अंदर इतना सीरियस माइंड नहीं होता। या आजकल का जनरेशन का तो भी बहुत माइंड सेट अलग है। मैं शादी करूंगा लेकिन बच्चे पैदा नहीं करूंगा, पहले ही अग्रीमेंट रख रहे, देखो हम शादी करेंगे लेकिन 10 साल तक तुम बच्चों की बात नहीं करने का।
हालेलुया। मैं शादी करूंगा 15 साल तक ये बच्चों के विषय में बात नहीं करने का। अगर तुम बच्चों के विषय में निकाली ना, चलो इमीडिएट डाइवर्स हो जाएगा बात। तुम कोनो मैं कोनो जानता नहीं। ये जनरेशन का माइंडसेट ऐसा है। आत्मिक जिंदगी में कलीसिया के अंदर भी ऐसा ही है। किसी को मूल खोल के सुसमाचार बताने के लिए मन नहीं है, एक दिन उपवास रखने के लिए मन नहीं है, एक दिन आंसू बहाने के लिए मन नहीं है। हालेलुया। कैसे बच्चे पैदा करेंगे? फिर पति का सब कुछ चाहिए, आत्मिक पति का सब कुछ चाहिए, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए हमारे अंदर थोड़ा भी आशा नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। बहुत बड़े बड़े ख्वाहिश होते हैं, प्रभु मुझे वो दो, अच्छा नौकरी दो, अच्छा व्यापार बढ़ाओ, अच्छा बड़ा घर दो, मुझे वो दो, ये दो, सब कुछ दो, सोना दो, चांदी दो, वो दो। अरे प्रभु पूछ रहा, मैं तेरे लिए सब कुछ दूंगा, लेकिन तू मेरे लिए बच्चे उत्पन्न करो, मेरे लिए बच्चे पैदा करो। हालेलुया। बच्चे उत्पन्न करना इतना आसान नहीं है, घुटनों के ऊपर हमको आना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेरित पौल क्या बोल रहा है फिर से? बोले तो यह विषय हर एक व्यक्ति, आपको तो मालूम है, बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने मुश्किल उठाना चाहिए, फिर उसको पाल पोस कर बड़ा करके उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कितना 9 साल बाकी है? 9 साल काफी है क्या? लाइफ टाइम लग जाएगा। हालेलुया। बच्चा उत्पन्न करने के बाद बेटा हो या बेटी हो, उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए लाइफ टाइम स्ट्रगल करना चाहिए माता पिता को। इतना मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं है। वैसे ही आत्मिक रीति से बच्चा उत्पन्न होने के बाद भी बार बार ऐसा पीड़ा हमारे जिंदगी में आती है, उनको उनके अंदर यीशु का रूप आने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बच्चा चाहिए लेकिन मैं पीड़ा नहीं उठाऊंगा, वो भौतिक रीति से गलत है, आत्मिक रीति से भी गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माँ के पेट के अंदर बच्चा कभी ऐसा करता है? क्या मारता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना जी। अब इससे आप बहुत सारे महिलाएं, आपको अच्छी तरह ये बातें मालूम है। अगर भौतिक रीति से और आत्मिक रीति से पीड़ा उठाने के लिए जो तैयार है, उसको प्रभु क्या देगा? बच्चा उत्पन्न करने के लिए कृपा देगा प्रभु, द्वार खोलेगा प्रभु। इस धरती के ऊपर अगर बच्चा पैदा करे अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रतिफल हमको स्वर्ग के राज्य में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, स्वर्ग के राज्य में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब भौतिक बच्चों के पीछे हमारा धन जाता है, सोना जाता है, दौलत जाता है, समय जाता है, सब कुछ उनके ऊपर हम लुटाते हैं, उसके द्वारा हमें पर स्वर्ग के राज्य में कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, अगर वो व्यक्ति यीशु के लिए नहीं जिएगा तो। हालेलुया। लेकिन आत्मिक बच्चों के द्वारा बहुत सारा लाभ हमें स्वर्ग के राज्य में होगा। हालेलुया। अच्छा, मुझे प्रभु ने द्वार खोला, प्रभु ने मुझे बेटा दिया, बेटी दिया, अच्छा बात है बोल के ऐसा कभी भी खुश मत होना। देखिए, भौतिक विषय में हमें संतुष्ट रहना है, लेकिन आत्मिक विषय में हमेशा हम प्रभु से ज्यादा ही पूछने का, और ज्यादा दो मुझे, और ज्यादा दो। हालेलुया, और ज्यादा दो मुझे। प्रेज द लॉर्ड। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना आराधना
आराधना आराधना एबेनेज़र हो अब तक तो सारा मेरा, अब तक तो सारा मेरा, अब तक तो सारा मेरा, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी। हालेलुया। भौतिक रीति से जो भी प्रभु ने हमको दिया है उस सब विषय में हम संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन आत्मिक जिंदगी में और ज्यादा प्रभु से हमेशा पूछना चाहिए। हालेलुया। लोग भौतिक रीति से ज्यादा और ज्यादा पूछते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से बस है भाई, जो है जो सो है, अच्छा है। तकलीफ हो रहा है कुछ, अब ब्रेक लेके आइए, फिर यू टेक ए ब्रेक। टेक ए ब्रेक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिक रीति से और ज्यादा पूछना चाहिए हमें। हालेलुया। आपको एक वचन दिखाऊंगा मैं भजन संहिता में, साम्स 131 पहला से पढ़िए साम्स 131। हाँ, तो धीरे पढ़ो ना, स्लो पढ़ो ना, फिर से पढ़िए। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें मेरे लिए बड़ी और अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। हाँ, और पढ़िए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। मैं अपने आप को समझाया तो दाऊद इधर बोल रहा है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। हालेलुया। जो मेरे लिए अधिक है और मेरे लिए कठिन है उनसे मैं, इसका मतलब क्या है? कभी भी हम अपने ज़िंदगी में ऊंचे विषय के बारे में नहीं सोचना है क्या? जो कठिन होती है और हमसे बढ़ के बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, उनके लिए हम यत्न नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। हालेलुया। देखिए, भौतिक जिंदगी में जो भी प्रभु ने दिया है, भौतिक विषय में जो भी दिया है, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन आत्मिक जिंदगी में जो भी प्रभु हमको दिया है, हमेशा प्रभु से उनसे ज़्यादा ही मांगने का, लेकिन कभी भी उसमें हम सेटल नहीं होने का। भौतिक ज़िंदगी में सेटल हो सकते हैं, ऐसा ठीक है, ये घर दिया है प्रभु आपको, धन्य है, छोटा सा घर भी हम रह लेंगे, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। लेकिन आत्मिक ज़िंदगी में बड़ी बड़ी विषय हमको पूछना चाहिए प्रभु से। गोद भराई में क्या करते हैं आप सबको तो मालूम है, बहुत सारा खाने की चीज़ लेके आते हैं, लेके आके क्या करते हैं? देते हैं। हालेलुया। क्यों देते हैं? क्यों देना चाहिए? गोद भराई का जो रीति रिवाज है वो क्यों हमारे बुजुर्गों ने बनाया है? ऐसा एक दिन होना चाहिए कि सब लोग आना चाहिए, दोस्त रिश्तेदार आजू बाजू वाले लोग आना चाहिए, सब मिठाई लेके आना चाहिए, खाने की चीज़ लेके आना चाहिए, फल लेके आना चाहिए और उनके गोद में
रखना चाहिए। क्यों ऐसा? हालेलुया। ये तो आपको तो मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है। हालेलुया। अभी जो माँ बनने वाली है उनको क्या करना चाहिए? 2 गुना खाना चाहिए। अच्छा अच्छा, है ना जी? इससे पहले जो खाते हैं उससे 2 गुना खाना चाहिए। अब इनके लिए चाहिए, पेट के अंदर जो बच्चा है उनके लिए भी चाहिए। लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अच्छा ताकत होना चाहिए, इसलिए 2 गुना खाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हमारे चर्च में 1-2 लड़कियां ऐसी है बिल्कुल खाती ही नहीं है। अरे तुम शादी क्यों करे भाई? फिर अगर तुमको बच्चा पैदा करना है तो अच्छा खाओ भाई। ये क्या है? इतना नाजुक बन के अच्छा खाओ, 2 गुना खाओ, अच्छा खाओ, तभी आपको ताकत मिलेगा। वैसे ही आत्मिक जिंदगी में जो जो बच्चा पैदा करने वाला होता है वो हमेशा अच्छा स्वादिष्ट आत्मिक भोजन चाहेगा, वो खाएगा, वो बाइबल अपने आप खोल देगा, अच्छा पढ़ेगा, वो प्रभु का वचन सुनेगा। हालेलुया। कुछ लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ताकत नहीं है, बच्चे पैदा उत्पन्न करने के लिए ताकत नहीं है। हमें स्तुति आराधना की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, और वचन का भी ज़रूरत है। हालेलुया। जितना आप आत्मिक रीति से वचन खाओगे, जितना आप प्रभु का वचन आप कितना अच्छा खाओगे, हालेलुया। भौतिक भोजन तो इधर से जाता है, आत्मिक भोजन तो कानून से जाता है। हालेलुया। जितना आप अच्छा आप ये भोजन खाओगे, वचन अच्छा जितना आप खाओगे उतना आपको ताकत मिलेगा बच्चे उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए। बहुत सारे, मैं इसलिए बोला स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत सारे लोगों के अंदर सीरियस माइंड नहीं है। भौतिक रीति से बच्चे उत्पन्न करने का है, लेकिन आत्मिक रीति से बच्चे उत्पन्न करने का सीरियस माइंड बहुत सारे लोगों को नहीं है। जिनके अंदर सीरियस माइंड है उनका जिंदगी अलग रहेगा। जच्चा सा पीड़ा वो उठाने के लिए। हाँ, हालेलुया। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, एक डिलीवरी में कितने बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं हम? 1, 2। मैंने नेट पे देखा एक स्त्री ने 7-8 बच्चों को, हाँ 9। वो तो बहुत रेयर अकेशन है ना, बहुत रेयर है वो, बहुत रेयर। हाँ, 1 करोड़ में एक के साथ होता है शायद, ऐसा ना, बहुत रेयर, वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अकेशन। हालेलुया। लेकिन आत्मिक जिंदगी में यदि आप विनती करोगे, आत्मिक जिंदगी में यदि आप उपवास रखोगे, तो 1 नहीं 2 नहीं, करोड़ों लोगों को एकदम से हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दुष्ट क्या बोलेगा? मैं पहले शुरुआत में ही आपको बताया कि आपको पहले असंतुष्ट में लेके जाएगा। इविल विल टेक यू इनटू डिससैटिस्फैक्शन। तो क्या होगा? यीशु के ऊपर विश्वास चले जाएगा, तो क्या होगा? स्तुति आराधना भी ऊपर ऊपर ही, विनती भी ऊपर ऊपर भी, उपवास भी ऊपर ऊपर ही, गहराई से हम नहीं करेंगे, है ना जी। एक वचन आखिरी आपको पढ़ के मैं क्लोज करेंगे। यशायाह की पुस्तक में है ये वचन, हाँ, चैप्टर 66 में, यशायाह की पुस्तक 7-8 वर्सेस। अब जो भी पढ़ेंगे धीरे से पढ़िएगा। यशायाह की पुस्तक चैप्टर, लास्ट चैप्टर, 7th and 8th वर्सेस। पढ़िएगा। उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी?
क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। हालेलुया। प्रभु इधर एक देश, एक जाति को जन्म देने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। क्या बोल रहे? एक जाति को जन्म देने के विषय में प्रभु बात कर रहा है। हम एक दो व्यक्ति को नहीं, एक पूरे देश को हम आत्मिक रीति से जन्म दे सकते हैं। हालेलुया। रेबुका को उसके भाई ने क्या आशीष दिया? वे वेलकु तल्लीवदुगा का, हजारों हजारों के लिए आप माता बन जाओ बोल के, हजारों हजारों। ये तो भौतिक रीति से संभव नहीं है, फिजिकली लिमिट है, एक है, दो है, बस। हालेलुया। लेकिन आत्मिक रीति से यदि आप घुटनों के ऊपर आके उपवास रख के आंसू बहा के यीशु से अब मांगोगे ना, आप एक जाति को भी जन्म दे सकते हो। उसके द्वारा आपका बहुत फायदा होगा। हालेलुया। भौतिक बच्चों से जो परल स्वर्ग के राज्य में उतना फायदा नहीं होगा हमें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आत्मिक रीति से जो बच्चे हैं उनके द्वारा आपको हमेशा 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 के लिए स्वर्ग के राज्य में फायदा होता ही रहेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा वो। हालेलुया। इसलिए ज़्यादा हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? आत्मिक बच्चों को उत्पन्न करने के लिए। आपके अंदर आशा है आत्मिक बच्चे उत्पन्न करने के लिए? डरते हो सुसमाचार बताने के लिए? हाँ, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार बताएंगे, उपवास भी रखेंगे, आंसू भी बहाएंगे, यीशु से पूछेंगे प्रभु मुझे आत्मिक बच्चे दो, प्रभु मुझे उत्पन्न करना है। हालेलुया। मसीह जगत में क्या होता है? नहीं, परमेश्वर का दास उपवास रखना है, उसको ये आंसू बहाना, मैं क्यों बहाऊं? अगर कोई नया फैमिली चर्च में आ गया तो, नया व्यक्ति अगर चर्च में आया तो मुझे क्या फायदा? हालेलुया। मुझे कोई भेंट देगा क्या? मुझे दशमांश देगा क्या? क्या देगा? सब कुछ दास को ही मिलता है ना, मैं क्यों आंसू बहाऊं? हालेलुया। आपको यदि आपके द्वारा, आपके सुसमाचार के द्वारा, आपके उपवास के द्वारा, आपके विनती के द्वारा किसी का आत्मिक रीति से जन्म हो रहा है तो प्रभु आपको प्रतिफल देगा। प्रभु आपसे प्यार करेगा, कर रहा है और भी करेगा। तो इसलिए हम घुटनों के ऊपर आएंगे, अच्छा सा विनती करेंगे। हालेलुया। आपके भक्ति में यदि संतोष नहीं है, आपकी भक्ति में यदि संतोष नहीं है तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं बनेगा, आपके लिए नष्ट उत्पन्न करेगा। आपके भक्ति में विनती कर रहे हो, उपवास रख रहे हो आप, लेकिन अब आप आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, प्रभु के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है। जिस स्थिति में प्रभु ने आपको रखा है उसके अंदर आपको संतुष्ट नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देयर इज लॉट ऑफ डिसकंटेंट विद इन यू। बहुत सारा आपके अंदर, बहुत सारा आपके अंदर असंतोष, असंतुष्टि है। You have lot of dissatisfaction in your life. प्रभु ने मुझे अच्छी जगह नहीं रखा, प्रभु ने मुझे अच्छा काम नहीं दिया, और भी अच्छा मिलने वाला था, प्रभु ने मुझे वो करना था, ये करना था, और जीवन साथी के विषय में भी प्रभु ने मुझे इतना अच्छा नहीं दिया, और भी अच्छा मुझे मिलता था, और भी वो मिलता था, ये मिलता था। जैसे सांप के अंदर दुष्ट घुस के आके बात किया, आपके रिश्तेदारों के द्वारा उनके अंदर दुष्ट घुसेगा और आएगा। पतरस से प्रभु ने बोला है शैतान मेरे पीछे पीछे हो जाओ बोल के। जब परमेश्वर के चेला के अंदर, चेला के द्वारा दुष्ट बात करवा सकता है तो आपके रिश्तेदारों के द्वारा भी, आपके मित्रों के द्वारा, जिनके साथ आप मिलके जीते हो, कि मिलके काम करते हो, उनके द्वारा, उनके अंदर घुस के दुष्ट आके बात करेगा। अरे कैसी लड़की से तो शादी किया, कैसे
कैसे व्यक्ति से तूने शादी किया बोल के, कि ये क्या नौकरी है, ये क्या घर है तुम्हारा, क्या है वो है, सब कुछ बात करेगा। हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है, प्रभु हमसे प्यार करने वाला है, प्रभु के लिए हम जो कुछ भी करे हैं, प्रभु लोग भूल सकते हैं लेकिन प्रभु नहीं भूल सकता, एक पल के लिए भी प्रभु नहीं भूल सकता। प्यार भरा परमेश्वर है। हमें ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु ने मुझे सबसे जिंदगी में सबसे बेहतरीन प्रभु स्थिति में प्रभु ने मुझे रखा है, बेहतरीन चीजें प्रभु ने दिया है, लाइफ पार्टनर भी सबसे बेहतरीन प्रभु ने मुझे दिया है। दुनिया के दृष्टि में जो बेहतरीन होती है, प्रभु के दृष्टि में वो तुच्छ होता है। और दुनिया के दृष्टि में जो तुच्छ होती है, वो प्रभु के दृष्टि में बेहतरीन होती है, सबसे बड़ी चीज होती है। हालेलुया। तो वी विल बिलीव इन गॉड। हमको समझ में नहीं आता लेकिन हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे। जो कोई भी आज वचन सुने हैं, क्या आपके अंदर तमन्ना है यीशु के लिए बच्चा पैदा करने का? प्रभु से आप रो रो के पूछते हो, ये आशीर्वाद दो, वो आशीर्वाद दो, ये द्वार खोलो, वो द्वार बंद करो, प्रभु मुझे सोना दो, चांदी दो, नौकरी दो, वो दो प्रभु, ये दो प्रभु, मुझे भौतिक बच्चे दो, वो दो, कितने न जाने कितने पूछते हो। लेकिन एक दिन भी, एक पल भी आपने सोचा है क्या मैं, मेरा आत्मिक पति प्रभु के लिए मुझे बच्चा पैदा करना है? यदि आप भौतिक रीति से, आत्मिक रीति से यदि आप परमेश्वर के लिए बच्चे उत्पन्न नहीं करेंगे तो आपको हमेशा 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 के लिए घोर अपमान का सामना करना पड़ेगा। स्वर्ग के राज्य में आप होंगे लेकिन अपमान का सामना करना पड़ेगा, आपको अशुभ माना जाएगा। आप क्या बोलते हैं कि जो बच्चे बांझ बोलते हैं ना, हमेशा 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 के लिए वो हमारे ऊपर मोहर लग जाएगा, ऐसा कि ये भांज है, भांज है। इस धरती के ऊपर अगर भौतिक रीति से बच्चे उत्पन्न नहीं करे तो कुछ भी अपमान हमारा नहीं होगा। लोग बोलते हैं लेकिन स्वर्ग के राज्य में उसके द्वारा कोई अपमान नहीं हो सकता। लेकिन आत्मिक रीति से कम एक व्यक्ति को हम प्रभु में अगर नहीं ले पाए तो उसके द्वारा घोर अपमान होने वाला है। आप प्रभु से आशीर्वाद चाहते हो, सोना चांदी चाहते हो, अच्छा हेल्थ चाहते हो, वो समस्या का हल होना चाहिए, प्रॉब्लम का हल होना चाहिए, सब कुछ चाहते हो, बहुत सारे विषय पूछते हो। पत्नी चाहती है, पति का जायदाद चाहती है, पति का पैसा चाहती है, पति का सोना चांदी चाहती है, पति सुख देना चाहिए, सब कुछ उसको समझना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, लेकिन पति के लिए मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ऐसा है हमारा हाल। मेरा पति का मुझे सब कुछ चाहिए, मेरा प्रभु मुझे सब कुछ संभालना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, सब कुछ प्रभु मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, हर द्वार खोलना चाहिए, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ प्रभु वो पूरा करना चाहिए, लेकिन मैं प्रभु के लिए बच्चे उत्पन्न नहीं करूँगा। कैसा है भाई? प्रभु आपको हजारों हजारों के लिए माता बनाएगा। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करो, घुटनों के ऊपर बैठना सीखो। ज़्यादातर लोग घुटनों के ऊपर क्यों नहीं बैठते, उपवास क्यों नहीं रखते, क्यों आंसू नहीं बहाते, क्यों प्रभु से वो भी विनती करे तो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाता, क्यों उनके अंदर मन नहीं है प्रभु के लिए बच्चे उत्पन्न करना चाहिए। प्रभु का अभिषेक चाहिए आपको, प्रभु का ताकत चाहिए आपको, प्रभु की कृपा अनुग्रह चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए। थैंक यू जीसस। मांगने से पहले प्रभु हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, कर रहा है, और सबसे बेहतरीन हमको दिया है। एक पल के लिए भी हमारे अंदर, एक पल के लिए भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी हमारे अंदर डाउट नहीं आना, शक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। जो कोई भी इन वचनों को सुने हैं और एक अच्छा सा निर्णय लिए प्रभु, उनको आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपके लिए आत्मिक रीति से बच्चे उत्पन्न करने के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु एक आशा उत्पन्न होना चाहिए प्रभु। आपका सब कुछ हम चाहते हैं, आपकी दुल्हन में रहना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए बच्चे उत्पन्न करने के लिए यदि हमारे अंदर आशा नहीं है तो कितना भयंकर बात है प्रभु। कृपा दीजिए और भी आगे बढ़ाइए, हमारे अंतरात्मा की आँखों को और भी खोल दीजिए प्रभु। इस परिवार को, इस कलीसिया को आशीर्वाद दीजिए प्रत्येक रीति से प्रभु। भावना को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। प्रभु उनके पेट के अंदर जो बच्चा है प्रभु, उनको आप आशीर्वाद दीजिए, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। आपके लहू के नीचे उस बच्चे को लेते हैं प्रभु। प्रभु जो कोई भी दुष्ट की योजनाएं हैं प्रभु, उनको यीशु नाम में बांधते हैं प्रभु। दीर्घायु आप दीजिए प्रभु, नया अभिषेक दीजिए प्रभु, ताकत आप दीजिए प्रभु, बल आप दीजिए प्रभु। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब